हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का जो वीडियो है वो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत। जो आज की वीडियो का जो चर्चा का विषय है वो है महाकाव्य काल, अर्थात जिस काल में महाकाव्य, जो हमारे प्राचीन भारत के जो दो महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, जिनकी रचना की गई, उस काल को महाकाव्य काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो महाकाव्य युगीन सभ्यता और जो संस्कृति है उसका विश्लेषण अगर हम करें तो उस विश्लेषण के अंतर्गत रामायण और जो महाभारत नामक जो दो महाकाव्य हैं उन महाकाव्यों के विषय के अध्ययन से है। ऐतिहासिक दृष्टि से इन दोनों महाकाव्यों का जो भारत में वैसा ही महत्व है जैसा कि यूनान के जो इलियड और ओडिसी का वहाँ पर जो महत्व है। रामायण और महाभारत की जो विषय की विविधता, भाषा शैली और सामाजिक विवरणों की विस्तृतता के कारण इन दोनों भारतीय महाकाव्यों का जो महत्व है वो यूनानी महाकाव्यों से भी अधिक है। रामायण जो हमारे प्राचीन भारत का, जो हमारे भारतीय इतिहास का एक ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है जिससे हमें तत्कालीन समय की विविध अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रामायण संस्कृत साहित्य में महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया आदि काव्य माना जाता है। रामायण की कथा की जो ऐतिहासिकता है, इस महाकाव्य के रचना काल के निर्धारण में अनेक प्रकार की मौलिक कठिनाइयां हैं। अनुमान के आधार पर जो इसका रचना काल है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से निर्धारित किया है। इसका रचना काल जो है वो गोरेसियो द्वारा 1200 ईसा पूर्व और श्लेगल द्वारा 1100 ईसा पूर्व और याकूबी द्वारा 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार जो अन्य इतिहासकार हैं, फादर कामिल बुल्के ने 600 ईसा पूर्व और काशी प्रसाद जो हमारे भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने 200 ईसा पूर्व तक इस महाकाव्य की रचना काल को निर्धारित किया है। इन विद्वानों के विचारों के निष्कर्ष के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि रामायण की जो रचना थी वो 200 ईसा पूर्व से पहले निश्चित रूप से हो चुकी थी। यह निष्कर्ष इस आधार पर निकाला जाता है कि बौद्ध जातकों का जो रचना काल है वो 3री सदी ईस्वी पूर्व तक माना जाता है और बौद्धों के प्रसिद्ध जो दशरथ जातक में रामायण का पूरा आख्यान मिलता है। इस प्रकार ये जो रामायण का रचना काल है उसकी तिथि भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने, चाहे वो पाश्चात्य इतिहासकार हो या भारतीय इतिहासकारों हो है, उन्होंने अलग अलग तरीके से इसकी तिथि को निर्धारित किया है। वाल्मीकि जो रामायण है उसमें कुल 7 कांड है, जिसमें पहला कांड बालकांड है, दूसरा कांड अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्य कांड है, चौथा किष्किंधा कांड है, 5वां सुंदर कांड है, 6ठा युद्ध कांड है एवं 7वां उत्तर कांड है। रामायण में कुल 24,000 श्लोक लिखे गए हैं और इसीलिए इसे चतुर्विशति संहिता भी कहा जाता है। चतुर्विशति सहस्त्री संहिता के नाम से रामायण को जो श्लोकों की संख्या है उस संख्या के कारण इसका यह नाम भी संस्कृत में प्रचलित है। रामायण का जो प्रत्येक श्लोक है वो प्रत्येक श्लोक का जो पहला अक्षर है वो गायत्री मंत्र से ही, इस श्लोक का जो प्रारंभ जो होता है वो गायत्री मंत्र के अक्षर से ही इस श्लोक को लिखा जाता है। रामायण में जो है वो भगवान राम के जो चरित्र चित्रण उनका किया गया है, उनके व्यक्तित्व को जिस प्रकार लिखा गया है, तत्कालीन समय की जो स्थितियां थी, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो, धार्मिक स्थिति हो, इस प्रकार रामायण में संपूर्ण रूप से जो व्यक्तित्व, रिश्तों के प्रति जो सम्मान था वो सब दिखाया गया है। इस प्रकार जो रामायण है वो हमारे प्राचीन भारत का एक आदि काव्य है और यह महाकाव्य की श्रेणी में आता है। अगर हम इसी प्रकार जो दूसरे महाकाव्य की बात करें तो उसमें महाभारत
जो महाकाव्य था उसका भी नाम महत्वपूर्ण है। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया संस्कृत साहित्य का जो द्वितीय श्रेष्ठ महाकाव्य है। अपनी विशालता के कारण यह महाकाव्य किसी एक काल की रचना हमें प्रतीत नहीं होती है इसमें। और वर्तमान में जो महाभारत हमारे सामने, हमारे समक्ष जिस स्वरूप में हमारे समक्ष है, वह अनेक शताब्दियों तक विकसित होने का परिणाम है। ऐसा माना जाता है कि वैदिक साहित्य के समाप्ति काल तक महाभारत का अस्तित्व नहीं था, किंतु चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत या महाभारत नामक जो महाकाव्य है, इस महाकाव्य का प्रादुर्भाव हो चुका था। पुरातात्विक एवं जो साहित्यिक जो साक्ष्य हैं उनसे स्पष्ट होता है कि 400 ईस्वी तक महाभारत एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ के रूप में मान्य हो चुका था। संस्कृत के प्रसिद्ध जो काव्यकार सुबंधु और बाण ने महाभारत को समस्त काव्यों का चरमोत्कर्ष मानते हैं। 5वीं और 6ठी शताब्दी के भूमिदान दान पत्र के विषय में महाभारत के जो श्लोक हैं वो उद्धत करते हैं। इन सब तथ्यों से हमें यह ज्ञात होता है कि महाभारत 3री या 4थी शताब्दी तक अपना वर्तमान जो स्वरूप है उसने ग्रहण कर लिया था। आरंभिक अवस्था में अगर हम बात करें तो महाभारत को जय कहा जाता है और इस मूल ग्रंथ में जो इसका प्रारंभिक स्वरूप है जय नाम से, इसमें कुल 8800 श्लोक थे। और जय का जो विकास हुआ वो भारत के रूप में हुआ, जिसमें 24,000 श्लोक मिलते हैं। बाद में यही जो भारत था, भारत से महाभारत का इसने रूप ले लिया और इसमें कुल जो श्लोकों की संख्या थी वो 1 लाख श्लोक तक इसमें हो गए। और इसी कारण 1 लाख श्लोक होने के कारण ही जो महाभारत को है शत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत जो दूसरा महाकाव्य है, इस महाकाव्य में कुल 18 जो है वो पर्व हैं, जिन पर्वों के नाम निम्न प्रकार हैं। पहला आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट पर्व, 5वां उद्योग पर्व, 6ठा भीष्म पर्व, 7वां द्रोण पर्व, 8वां कर्ण पर्व, 9वां शल्य पर्व और 10वां सौप्तिक पर्व, 11वां स्त्री पर्व, 12वां शांति पर्व, 13वां अनुशासन पर्व, 14वां अश्वमेध पर्व और 15वां आश्रमवासी पर्व, 16वां मौसल पर्व और अगला महाप्रस्थानिक पर्व तथा जो अंतिम 18वां है वो स्वर्गारोहण पर्व है। इस प्रकार जो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं। इस महाकाव्य में जो महाभारत महाकाव्य है, इसमें भारतीय आध्यात्म, धर्म और नीति का विशद रूप से वर्णन किया गया है। यह जो महाकाव्य है एक सांस्कृतिक और एक धार्मिक कोश है। महाभारत में वर्णित अर्थनीति, राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति और प्रत्येक जो देश काल के जो परिस्थितियां रही हैं, उन देश काल की परिस्थितियों का चरित्र चित्रण हमें इस दूसरे महाकाव्य में देखने को मिलता है। आज के वीडियो में हमने जो महाकाव्य जो हमारे प्राचीन भारत के रामायण और महाभारत है, उनके रचना काल की अवधि कब रही है और उनमें क्या क्या सामग्रियां मिलती है, इस विषय पर हमने चर्चा किया है। आज का वीडियो लघुत्रात्मक प्रश्न पर आधारित, जैसे यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य कौन कौन से थे और उनमें उनके रचना काल या उनके जो रचयिता थे वो कौन कौन थे, इस विषय को लेकर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जय हिंद, जय भारत।